चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम बात करने वाले हैं ये वाला। ओके, व्हेन अ सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने फिगर इट आउट के 2 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में देख रखे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 3 से। ओके ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 2 मल्टीपल और 3 के 2 मल्टीपल्स का सम जो है वो अ मल्टीपल ऑफ 6, वो 6 का मल्टीपल होता है। कब होगा कब नहीं होगा ये हमें एक्सप्लेन करना है, और उसके केसेस जो है, पॉसिबल केसेस जो है उसको हमें बताना है कि किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन मेरे भाई। सबसे पहले इसमें हम लैड कर लेंगे, देखो क्योंकि हमें 2 मल्टीपल लैड करने हैं जो 3 के मल्टीपल, जो 2 नंबर लैड कर लिए हमें जो 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो लेट 2 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो 3 इज इक्वल टू, मैंने एक 3 ए लैड कर लिया और एक लैड कर लिया मैंने 3 ए और 3 बी, 2 कर लिए मैंने लैड, क्योंकि दोनों 3 के मल्टीपल हैं। ए बी की वैल्यू पता नहीं है, हमें कुछ भी रखेंगे तो वो 3 का मल्टीपल ही रहेगा हमेशा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 है। अब इनका सम कर दो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 ए प्लस 3 बी, सम करने पे 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी बचेगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यू है क्या ये 6 के मल्टीपल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो तबियत थोड़ी खराब है मेरे भाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये 3 का मल्टीपल है? अब ए बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो कि जो ये नंबर है 3 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है ए बी की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड करता है? ए बी की वैल्यू पर। अब मान लो ए की वैल्यू हम क्या रखें, क्या रखें, क्योंकि 3 इंटू ए प्लस बी टू बी आ मल्टीपल ऑफ 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, यानी ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 3 से तो हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है बस। अब हमें ये चेक करना है कि हम कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू इसको कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कौन कौन से केस होंगे ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताना पड़ेगा इसको। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके 2 केस हैं। देखो ये नंबर 3 से डिवाइड है, क्योंकि 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 2 से भी हो रहा होगा 3 से भी हो रहा होगा, ये आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, अगर लिखना होगा तो लिख देता हूँ। ओके, 3 इंटू ए प्लस बी टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। आगे इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3। क्लियर यहाँ तक? अब 2 कंडीशन है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं 3 के लिए कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 3 से डिवाइड है ऑलरेडी, या मैं लिख रहा हूँ तो लिख दो द सम इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3। अब 2 से करने के लिए देख लो कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी हमें। 2 से तभी बनेगा जब अंदर का a प्लस बी की वैल्यू एक इवन नंबर बनेगी। ठीक है, पता है ना ये चीज़ें? ओके, इफ, अब लिख रहा हूँ कंडीशन, इफ a प्लस बी इज इवन, इफ a प्लस बी इज इवन, अगर इवन है तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त? तो उस कंडीशन में द सम इज मल्टीपल ऑफ, द सम इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। इफ a प्लस बी इज ऑड नंबर, तो द सम इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। लो भाई ये कंडीशन है बस, और कुछ नहीं है। 2 केस मैंने बता दिया आपको, 2 कंडीशन थी मैंने बता दी है। ओके,
चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अरे बाप रे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो इसमें क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 9। श्रीलता बोल रही है कि मेरे पास एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट, अगर मैं उस नंबर के डिजिट को रिवर्स करती हूँ, मतलब कि एक्सचेंज करती हूँ, जो वंस पे है वो टेंस पे जाएगा, टेंस पे वो वंस पे आएगा। ओके, तो इट विल स्टिल बी डिवाइड बाय 9, तो क्या तब भी वो कंडीशन जो होगी वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, लगाओ दिमाग। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें, जुकाम हो गई यार। तो एग्जामिन इफ हर कंजक्चर इट्स ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। तो हमें एग्जामिन करना है इसको कि जो ये बोल रहा है कि वो सही है किसी 9 के मल्टीपल के लिए या नहीं है। ओके, ये हमें चेक करना पड़ेगा उसमें। ओके, हमें एग्जामिन करना है, मतलब उसकी जांच करनी है। ठीक है, एक तरह से अनुमान लगाना है, हम बोल सकते हैं कि 9 के किसी भी मल्टीपल के लिए ये ट्रू है। अगला है कि आर एनी अदर डिजिट्स सफल, मतलब एक्सचेंज, फेर बदल, मतलब सफल, पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म इज स्टिल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। क्या एक्सचेंज करने पर भी जो नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ओके, चेक करेंगे फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, तो क्वेश्चन 4 में हम सबसे पहले वही बेसिक पता है होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। तो जो सबसे पहले ये बोल रही है श्रीलता, ये बिल्कुल सही बोल रही है। फर्स्ट टाइम तो इसका ये है, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर है हम उसके डिजिट को सम करते हैं ना, हम उसके डिजिट को सम करते हैं। अगर हम किसी, जैसे मान लो कि आपके पास 18 है, 18 9 से डिविजिबल है। अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं, 81 कर दूं इसको, तब भी तो 9 से मतलब कट जाएगा ये, क्योंकि वैल्यूज को एक्सचेंज करने पर तो हमें तो ऐड करना है ना, ऐड करने में जब भी यहाँ पर 9 आ रहा था, ऐड करने में भी 9 आ रहा है, तो अगर एक्सचेंज भी कर देंगे तब भी वो 9 का डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन अभी करते हैं, इसको देखो कैसे करना है, इसको आपको एक्सप्लेन। यस, श्रीलता, जो उसने दावा किया है कंजक्चर इज ट्रू। ओके, अब मान लो कि इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देखो सुनते रहना अच्छे से, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं भाई। इज डिविजिबल बाय 9, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये सब आपको पता है पहले से, जो मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको पहले से पता है, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। ओके, डिजिट इज डिवाइडेड या डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ओके, बाय 9। अगर मान लो कि हम उसे रिवर्स भी करें, रिवर्सिंग रिवर्सिंग द डिजिट
डज नॉट चेंज देयर सम, तो उल्टा करने पे जो सम है उसको चेंज थोड़ी ना होगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। सिंपल सी बात जो मैंने बताया था वही इसको लिख रहा हूँ बस मैं। रिवर्सिंग द डिजिट डज नॉट चेंज देयर, उनका जो सम होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके, हैंस, ये फर्स्ट का है भाई, ध्यान रखना। हैंस, ओके, द रिवर्स नंबर, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। लो भाई, जो मैंने समझाया था उसको मैंने लिख दिया। इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट देना है, इसको इस तरीके से जस्टिफाई करना है उसको। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की एक बार, इसी का सेकंड पार्ट है। आर एनी अदर डिजिट सफल पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म ए स्टिल ऑफ मल्टीपल ऑफ 9? यस, कॉज। ओके, एनी अरेंज, कैसे भी अरेंज कर लो उसको, फेरा बदली कुछ भी कर लो, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कर लो, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं मतलब आगे पीछे कर लो, ठीक है, नंबर्स को। ओके, एनी रीअरेंज करना, कैसे भी अरेंज कर लो उसको, रीअरेंज लिखो या अरेंज लिखो, रीअरेंज, क्योंकि अरेंज तो पहले से है ना। रीअरेंज कर लो, रीअरेंजमेंट ऑफ द डिजिट हैज सेम सम, क्योंकि सम तो सेम ही होगा, क्योंकि हमें तो प्लस करना है बीच में बस नंबर, चाहे कैसे जो डिजिट के बीच में आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, सम करना है और फाइंड आउट करना है उसको, सम ऑफ डिजिट। ओके, तो देयरफॉर एवरी सच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। लो भाई, ये क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, फटाफट देखते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन 5 पे क्या है कि इफ दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 18, जो ये नंबर है ये 18 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 18। 9 का नहीं बेटा, 18, 18, 9 2 जा 18, ध्यान रखना। लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू फॉर ए और बी, तो हमें ए और बी, ए यहाँ पर है बी यहाँ पर, तो हमें इनके ऐसे पेयर्स बताने हैं कि उनकी वैल्यू रखने पर ये 18 से डिवाइड हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसको, हमारे पास नंबर है 48A23B, इसका सम कर दो फटाफट। अब ये बोला हुआ है कि इज अ मल्टीपल ऑफ, ये अब मैं लिखता हूँ, टू बी अ मल्टीपल ऑफ, टू बी अ मल्टीपल ऑफ, यार क्या लिख रहा मैं, अ मल्टीपल ऑफ 18। ओके, 18। अब ये बताओ मेरे भाई, ये 18 से कब होगा डिवाइड? ये 18 से तब होगा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 एंड 2। ध्यान रखना भाई, क्योंकि 18 में 9 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, ध्यान रखना। 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। क्लियर है? 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला स्टेप क्या है हमारे पास। ओके, तो अब मुझे इसका सम करो पहले, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स। 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस बी, 4 8 12, 12 13 14, 14 3 17, 17 प्लस ए प्लस बी आ रहा है, ये आ रहा है सम्स का। अब देखो 17 में 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे 1 चाहिए, क्योंकि 9 से तभी तो डिवाइड होगा ना ये, सॉरी 18 से, अगर यहाँ 18 आ रहा है 17 में, अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 18 हो जाएगा, तो 18 से ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर 18 है, 18 करने के लिए मुझे ए और बी इन दोनों को प्लस करके या तो 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 18 मुझे 18 है वो मुझे यहाँ नहीं ऐड करना बेटा, मुझे इन दोनों की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि ताकि ये 18 हो जाए, बस ये समझना है आपको। इस 17 को 18 करने के लिए मैं इन दोनों के प्लेस पे 1 रखूंगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू या तो 1 होगी दोनों का सम करके, या फिर कितनी होगी, 10 होगी, ध्यान रखना।
ये तो 1 होगी या फिर 10 होगी। ओके, और 10 ऐड कर दूंगा इसमें, मान लो इनकी जगह 10 कर दिया हमने, 27 हो जाएगा। ओहो, तो 9 से डिवाइड जाएगा लेकिन 2 से नहीं होगा फिर। अब ध्यान करेंगे इसमें एक और चीज़ हम। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें। ओके, ये तो 1 रखना पड़ेगा हमें इन दोनों के प्लेस पे। तो पेयर क्या होंगे दोस्त, 17। अगर 1 रखेंगे इन दोनों के प्लेस पे तो 18 हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। और 10 रखेंगे तो 27 है, तब भी 9 से हो जाएगा, लेकिन 18 से नहीं होगा। तो हमें वैल्यू ऐसी रखनी है कि लास्ट में जो नंबर ये वाला है ना, यहाँ पर हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये है, इवन नंबर का मतलब है कि 2 है ना इसमें, मल्टीप्लाई में ध्यान से देखो तभी समय क्वेश्चन आएगा ये। इसमें लास्ट में 2 है, 2 से यानी 18 एक इवन नंबर है। अब वो इवन नंबर तभी घटेगा जब लास्ट में भी इवन नंबर होगा। पता है ना ये चीज़? अगर ये चीज़ पता होगी भाई तभी समझ पाओगे इस चीज़ को, वरना तो वैसे ही रहना फिर। ओके, तो अब ध्यान लगाना है हमें, तो पॉसिबल पेयर क्या होंगे, पॉसिबल पेयर जो हम बनाएंगे वो क्या होंगे, ध्यान से देखना भाई बिल्कुल। देखो फर्स्ट पेयर हो जाएगा 1,0। अगर मैं ए इज इक्वल टू 1 रखूँ और बी इज इक्वल टू 0, दिखाऊंगी यार बहुत तेज। अगर मैं एज इक्वल टू कितना 1 रखूँ, मैं यहाँ पर 1 रख दूँ और यहाँ 0 रख दूँ, तो पूरा कंप्लीट नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर ही आना चाहिए भाई, ध्यान रखना। बी की प्लेस पे इवन नंबर, क्योंकि 18 एक इवन नंबर है। अगला है अब सम, दोनों का सम कितना आ रहा है 1। अगला है 5,2, 5,2, 5,2, 5,2, सॉरी एक से ये रॉन्ग, ये तो नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा भाई। 2,8 कर सकता हूँ मैं, 2,8। ए इज इक्वल टू 2 रखूँ और बी इज इक्वल टू रखूँ 8, क्योंकि दोनों को ऐड करूँगा तो 17, 18, 19, 19, 27 हो जा रहा है। और लास्ट में कितना जाएगा 8, यहाँ पर ये वाला 8 हो जाएगा, तो पूरा नंबर किससे 18 से चला जाएगा डिवाइड, तो एक पेयर ही हो जाएगा। अगला पेयर है मेरे भाई 6, 4,6 देख लो, क्योंकि 10 में आना चाहिए ना सम करके। और एक हो जाएगा, उल्टा कर दो 8,2, एक एक उल्टा कर दो, 6 को इधर ले आओ, 6,4। ये है 1 2 3 4 5, 5 पेयर ऐसे हैं। अब इसमें फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला B, मैंने फर्स्ट वाला को ए मान रखा है, सेकंड को बी मान रखा है। इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। हालांकि है तो सब सही कंडीशन। लास्ट में बी की वैल्यू ये 0 होगी, 8 होगी, 6 होगी, 2 होगी, 4 होगी, इवन नंबर आएगा तभी 18 से कटेगा, क्योंकि 18 एक इवन नंबर है। तो ये पेयर है आपके 5। ओके, अब इनकी वैल्यू को हम ए बी की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो पूरे नंबर जो कंप्लीट नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएंगे 18 से। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 भी कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके दोस्तों, क्वेश्चन 6 देखो फटाफट से। क्वेश्चन 6 में क्या है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 44। देखो 44 का मतलब है कि 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, दोनों का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल होगा या फिर 0 होगा, तभी वो नंबर जो है 11 से कटेगा। याद है आपको ये नंबर रूल? ये सब लिखा रखा मैंने भाई, बाद में ना बोलना कि लिखाया नहीं था। जिसने पहले की वीडियो देख रखी होंगी उस भाई को पक्का पता होगा, हाँ सब करा रखा है हम अपन ने। ओके, ये मत बोलना कि ओहो इसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। तो ऐसी कंडीशन ही होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू फॉर पी एंड क्यू। तो हमें पी और क्यू के लिए सब पेयर्स बनाने हैं कि कितने इसके पेयर बनेंगे। क्वेश्चन 6 है ये। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। पहले नंबर लिखो फटाफट। नंबर हमारे पास गिवन क्या है, 3, P, 7, Q और क्या है उसके बाद 8, ये है आपके पास गिवन। और ये बोला है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 44। ओके, अब 44 से डिवाइड
होने का मतलब यह है कि इट मस्ट बी डिविजिबल, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 and 11, 4 and 11, you know very well. ओके अब देखो दिक्कत ये भी है यहाँ पर कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि 4 से वो नंबर कटेगा जिसके लास्ट के टू डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो आप लोग। ओके अब देखो 8 तो है, अब 8 के साथ क्या रखूं, यहाँ 1 रखूं तो नहीं कटेगा, 2 रखूंगा तो कट जाएगा क्योंकि वैल्यू 2 रखने पर कट जाएगा, 0 रखूंगा तो 0 8 भी उससे किससे 4 से कट जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ यहाँ से तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। देखो ध्यान से देखना, लास्ट 2 डिजिट आर, मान लो कि क्यू यहाँ पर है 8 यहाँ पर है, तो मैं क्यू की वैल्यू क्या रखूंगा, या तो मैं रखूँ 0 तब 4 से कट जाएगा, या फिर रखूँ 2 4 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा 4 से भी कट जाएगा, ओके 6 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो ये नंबर रखूंगा यहाँ पर मैं। ओके और 11 के लिए क्या है रूल, वही सेम प्रोसेस। 11 के लिए सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस एंड डिफरेंस। ओके दोनों का डिफरेंस। तो फॉर डिविजिबिलिटी ये तो था, ये तो 4 के लिए, 11 के लिए देख लो क्या होता है भाई रूल। देखो 8 प्लस एक एक छोड़ के, ये ऑड है ये ऑड है ये ऑड, प्लेस प्लेस देखनी है आपको, नंबर नहीं देखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 8, इनका सम करो डिफरेंस, और क्यू प्लस पी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनको ऐड करके 18 और माइनस के पी प्लस क्यू ये आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ कितना, मल्टीपल ऑफ 11 या फिर 0, ये कंडीशन है। अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि p प्लस क्यू की वैल्यू, देखो 11 का मल्टीपल कब आएगा, जब 18 में से 7 घटाएंगे, तो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ सकती है, 7 आ सकती है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखोगे तभी आएगा। यहाँ पर मैं 11 लाऊंगा, 11 का मल्टीपल लाऊंगा, तो मेरे लिए अच्छा ये होगा, यही होगा कि मैं यहाँ पर 11 ही अगर दोनों का डिफरेंस 11 आएगा तब भी तो नंबर कट जाएगा ना। तो 18 में से 18 में से मैं ऐसे क्या माइनस करूंगा कि 11 आए, 7 माइनस करूंगा, यानी इसकी वैल्यू मैं 7 के इक्वल रखूंगा। बस अब यहाँ से अगर इतना मिल गया आपको तो पॉसिबल पेयर देख लो फटाफट। अब पॉसिबल पेयर देख लो क्या हो जाएंगे, अब बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखो अगर मैंने कहा था ना कि अगर क्यू की वैल्यू कितनी 0 रखूंगा तो पी की वैल्यू 7 आएगी, तो फर्स्ट हो जाएगा 7,0। क्यू की वैल्यू कितनी 2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 5,2। क्यू की वैल्यू कितनी रखूंगा, क्यू की वैल्यू रखूँ मैं अगर 4 तो इसकी वैल्यू 3 जाएगी, 3,4, ऐसे ही 1,6। ये आंसर है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन करना था भाई ये। आप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी बच्चे को, नहीं है, समझ गए सब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें या बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलो आगे इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने आज, हमने कर लिए हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, 4 क्वेश्चन कर लिए हमने आज की वीडियो में। चलो बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। ओके बच्चे कह रहे सर ये क्वेश्चन और करा दूं, चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, राधे राधे।